कांग्रेस को अपने भीतर छुपे विभीषणों और जयचंदों को पहचानने की जरूरत है इसमें। बिल्कुल। कि कौन पार्टी के हित में काम करेगा, कौन नहीं करेगा, इसकी पहचान संगठन से जुड़े लोगों को करनी पड़ेगी, तभी आगे की गुंजाइश बनेगी। अन्यथा कवासी लखमा मतलब जीवन पर्यंत कभी स्कूल का मुंह नहीं देखेंगे, मतलब बतौर पढ़ाई, लेकिन माँ सरस्वती का उनको साक्षात वरदान है। कांग्रेस अपने बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है और ऐसे समय में जो कमज़ोर हैं, जो डरे सहमे लोग हैं, वो नाव से कूद के भागेंगे ही। राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है, सारे खाते सीज कर दिए गए हैं जी। इनकम टैक्स ने सारे, फाइनेंशियल हालत ख़राब है, फाइनेंशियल स्थिति पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पे ठीक नहीं है जी। तो जो प्रत्याशी घर से लगा सके, जो आर्थिक रूप से सक्षम हो जी, वैसे का भी चुनाव करना जरूरी था। मतलब बाकी कांग्रेस की जो सीटें बची हुई प्रत्याशी बची हुई, जैसे बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, कांकेर, इनका क्या जी? कांग्रेस ने कल रात जो है चौथी लिस्ट जारी की। जैसे पहले चरण पे उनका फोकस रहा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियों के रंग हमेशा रहे। और आज मेरे साथ आलोक तिवारी जी एक बार फिर से मौजूद है, जो आपको बस्तर की सीट का हाल बताएंगे कि बस्तर का इतिहास क्या कहता है। क्योंकि वहाँ पे अभी इकलौती सीट जारी की गई है, इकलौती लिस्ट में नाम था जिस बस्तर का, और वहाँ से कवासी लखमा पूर्व मंत्री, मौजूदा कोंटा से विधायक और एक बार और चुनाव लड़ चुके हैं सांसद का, दूसरी बार सांसद चुनाव लड़ने वाले हैं। बस्तर का इतिहास क्या कहता है, बस्तर का मूड क्या है, सारे विषय बात करेंगे। आलोक जी, आपने होली मना ली? बढ़िया। हाँ, होली तो शुरू है, 2 दिन और चलेगी जी। बस्तर का मूड क्या कहता है? राजनीति में होली का रंग चढ़ा हुआ है जी। बस्तर की सीट कांग्रेस ने डिक्लेयर की है जी। काफ़ी विचार विमर्श के बाद वहाँ कवासी लखमा को मैदान में उतारा गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं दीपक बैज जी, वो वहाँ से सांसद थे, उनके नाम पे भी विचार हुआ, लेकिन कुल मिलाकर पार्टी ने यह निर्णय लिया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चूँकि अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में 11 लोकसभा लड़ा जा रहा है जी। आपने कहा भी था बाकी स्थानों पर भी उनको जाना आना पड़ेगा, इसलिए वो बस्तर से फ्री किए गए हैं जी। और हाल ही में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2023 में जी, उसमें उनको पराजय मिली थी, ये भी एक कारण रहा। तो वहाँ एक्चुअली हरीश लखमा का नाम चल रहा था। ये सरप्राइजिंग नाम था कवासी लखमा। कवासी लखमा के बेटे हैं, जिला पंचायत सुकमा के अध्यक्ष हैं जी। तो कवासी लखमा भी चाहते थे कि हरीश को अवसर मिले जी, लेकिन पार्टी को मिला करके ये निर्णय ली कि वरिष्ठता के आधार पे अगर कवासी लखमा चुनाव मैदान में रहेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे, ये ऐसा निर्णय हुआ। उसके पीछे का एक वजह ये भी है यशवंत कि राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है, सारे खाते सीज कर दिए गए हैं जी। इनकम टैक्स ने सारे, फाइनेंशियल हालत ख़राब है, फाइनेंशियल स्थिति पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पे ठीक नहीं है जी। तो जो प्रत्याशी घर से लगा सके, जो आर्थिक रूप से सक्षम हो जी, वैसे का भी चुनाव करना जरूरी था। मतलब वैसे प्रत्याशी कांग्रेस खोज रही थी जी। तो कवासी लखमा के रूप में खोज खत्म हुई है जी। कवासी लखमा इसके पहले बस्तर का लोकसभा लड़ चुके हैं यशवंत जी। मुझे ध्यान आ रहा है बलीराम कश्यप जी का जब निधन हुआ था जी, उपचुनाव हुआ जी, तो 1998 से 2009 बलीराम कश्यप थे जी, और 4 बार सांसद थे ये जी। इनका जब निधन हुआ तो वहाँ जो उपचुनाव हुआ था उसमें कवासी लखमा कांग्रेस के जी प्रत्याशी थे जी। और भाजपा ने दिनेश कश्यप को चुनाव मैदान में उतारा था। दिनेश कश्यप बलीराम कश्यप के बेटे थे जी, बड़े बेटे हैं 11 में, और वो निर्णय 50,000 के आसपास का था, मेरे को ध्यान आ रहा है, और उसमें कवासी लखमा को पराजय मिली थी। लेकिन कवासी लखमा कोंटा एक ऐसी विधानसभा है यशवंत बस्तर की, सुदूर नक्सल प्रभावित इलाका है जी, और कवासी लखमा दादी के नाम से वहाँ फेमस हैं जी, और 6वीं बार अभी विधायक बने हैं वो जी। तो काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, जो उनकी लोकप्रियता, आर्थिक रूप से मजबूत होना, ये सब तो जो कारण बने, उनकी उम्मीदवारी के कारण बने हैं जी। और मैं आपको और बता दूँ यशवंत, कवासी लखमा मतलब जीवन पर्यंत कभी स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं, मतलब बतौर पढ़ाई, लेकिन माँ सरस्वती का उनको साक्षात वरदान है। और संसदीय ज्ञान के मामले में वो एक पढ़े लिखे विधायक और
जिम्मेदार लोगों को सदन में बराबरी का मुकाबला करते दिखते हैं जी। उनके हाजिर जवाबी का कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल रटपीट बोल देते हैं। बहुत काबिल हैं, ठीक पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है जी। लेकिन कवासी लखमा मतलब माँ सरस्वती साक्षात उनके पास जी विराजमान है। लेकिन बस्तर का जो मूड है वो निर्दलीयों के साथ ज़्यादा एक्चुअल में मतलब बस्तर के जो 1952 में पहली बार अस्तित्व में बीजेपी और कांग्रेस से ज़्यादा निर्दलीय ने चुनाव जीते और वहाँ राजा भंजदेव जी का काफ़ी प्रभाव रहा है और बस्तर के राजा जिसके साथ रहे हैं उस प्रत्याशी का पलड़ा अपने आप भारी होता रहा है। 52 से जब सीट बनी तो अभी तक 5 बार वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 52 में पहली बार जब हुआ था, मैं आपको बताऊं पहली बार में ही निर्दलीय मुचाकी कोसा जी ये निर्दलीय लोकसभा का चुनाव जीत गए बस्तर के पहले सांसद और फिर हमारे संज्ञान में जब हम राजनीति को समझने लगे थे जी तो उस समय 1996 में जी महेंद्र कर्मा जी माधवराव सिंधिया जी की पार्टी बनी थी जी हवाला कांड के कारण बड़े बड़े नेताओं की टिकट काट दी गई थी जिसमें माधवराव सिंधिया जी का भी नाम था जी और उसी समय छठी अनुसूची को लेकर के बस्तर में एक बड़ा वातावरण खड़े हुआ जी और महेंद्र कर्मा वहाँ निर्दलीय चुनाव लड़े जी और लोगों ने उनको भरपूर समर्थन दिया और महेंद्र कर्मा चुनाव जीत गए थे। जी तो मध्य प्रदेश का दौर था तो माधवराव सिंधिया की पार्टी को 2 सीटें मिली थी जी एक खुद माधवराव सिंधिया जीते थे गुना से और महेंद्र कर्मा बस्तर से जीते थे। जी ये इतिहास रहा है 96 में और 96 में है ना। तो देखिए बस्तर को दिल्ली में बैठ कर के बस्तर की राजनीति की जो चर्चा करते हैं जी वो निरीह आदिवासी गरीब इस वही छवि वही तस्वीर रही है जी। राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक लोग हैं यशवंत, लोकतंत्र के अलग मतलब 52 से अभी तक जितने चुनाव हुए हैं जी और वहाँ पे पार्टी नहीं चेहरा देखते हैं, चेहरा महत्वपूर्ण है। लोग बहुत समझदार हैं और अपने वोट के महत्व को लोग समझते हैं। ये साबित कर चुके हैं 5-5 बार। अच्छा जो निर्दलीय जो चुनाव जीते थे लखनऊ 62 में 1962 में लखनऊ जीते थे जी, वो बाद में अपनी जमानत भी गंवा चुके थे जी। तो ऐसा भी इतिहास रहा है। 96-7 में वो जब चुनाव हुआ 1967 में चुनाव हुआ तो निर्दलीय लखनऊ वहाँ जीते थे जी और इनको 1967 में दोबारा चुनाव लड़े तो 2% वोट भी नहीं मिला। तो जी ये बस्तर के परफॉर्मेंस देखे होंगे भाई, परफॉर्मेंस 0 है कि जागरूकता को दिखाता है यशवंत जी। तो मैं आपको बता दूं 52 से अब तक के जो सांसद रहे हैं मुचाकी कोशा जी निर्दलीय जीते, 57 में सुरती क्रिस्टिया कांग्रेस के कैंडिडेट थे जी, 62 में लखनऊ भवानी निर्दलीय जी, 67 में झाड़ू राम निर्दलीय जी, यानी कि निर्दलीय सांसद को निर्दलीय सांसद ने निर्दलीय ने हराया है। 71 में लंबोदर बलियारी निर्दलीय जी, 1977 में दूगपाल शाह जनता पार्टी जी, मतलब 77 की जनता लहर का असर भी बस्तर में दिखा है, देखने को मिला। ये रिजल्ट बता रहा है जी। 80 में लक्ष्मण कर्मा कांग्रेस से जी, 1984 से 1991 मनकूराम सोढ़ी जी और 96 में महेंद्र कर्मा मैंने आपको बताया निर्दलीय चुनाव लड़े थे। 98 से 2009 बलीराम कश्यप, यानी कि 1998 में बीजेपी का खाता खुला वहाँ पे 98 में खुला जी और 20 साल बाद उस सूखे को दीपक बैज ने जी मिटाया था 2019 में जी मिटाया था जी। इस समय 2019 में सारे लोगों की टिकट काट दी गई थी भाजपा से सांसदों की जी, तो बैदूराम कश्यप को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया था और दीपक बैज इनको चुनाव हराने में सफल हो गए। यानी कि इस बार मुकाबला रोचक है, बीजेपी 5 बार चुनाव जीती है, कांग्रेस 3 बार और निर्दलीय 5 बार चुनाव जीते हैं। कोंटा जी मैं बता दूं आपको, कोंटा बीजापुर और बस्तर जी कांग्रेस के खाते में है जी, जगदलपुर दंतेवाड़ा कोंडागांव नारायणपुर व चित्रकूट जी ये 5 सीट अभी भाजपा के खाते में गई है जी और काफ़ी रोचक मुकाबला बस्तर में होगा जी। कवासी लखमा अपने आप में लोकप्रिय हैं जी और भाजपा ने कश्यप को वहाँ मैदान उतारा है जी, बिल्कुल सामान्य परिवार से हैं जी। तो राजा और रंग की लड़ाई इस समय बस्तर में आपको मुकाबला जबरदस्त होने वाला है, बहुत जबरदस्त मुकाबला होने वाला है यशवंत जी। बाकी कांग्रेस की जो सीटें बची हुई प्रत्याशी बची हुई जैसे बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, कांकेर, इनका क्या होने वाला है? कांग्रेस ने कल रात जो है चौथी लिस्ट जारी की यशवंत। पहले चरण पे उनका फोकस रहा जी, तो पहले चरण में बस्तर में चूंकि मतदान है इसलिए पहले से जी बाकी स्थानों पर भी नाम लगभग साफ है यशवंत। केवल कांग्रेस का पैमाना इस समय जो फंडिंग की दिक्कत है उससे निपटने का रहेगा जी,
भाई जो देखिए, चुनाव परिणाम जो होगा वो बात का विषय है, जी लेकिन प्रत्याशी अगर लड़ने में सक्षम नहीं रहेगा तो वो लोगों तक पहुंच कैसे पाएगा। पार्टी ने साफ कर दिया कि इस बार फंड की फंड मत करना। उम्मीद नहीं करने तो भाई सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये सारे लोग 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के अपने आर्थिक बदहाली को सामने देश के सामने रखा। इनकम टैक्स की कांग्रेस का सारा अकाउंट सीज कर दिया गया है। वैसे में जो पार्टी के फंड से तो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा जी, और इतने ईडी वीडी गली गली घूम रही है तो कहीं से कोई व्यवस्था भी होती है कांग्रेस को नहीं दिख रही है। तो इसलिए कांग्रेस अपने आर्थिक संसाधन से जो मजबूत लोग हैं, आप जांजगीर चांपा में देखिए शिव डहरिया मैदान में उतारे गए, महासमुंद में ताम्रध्वज साहू जी को मैदान में उतारा गया, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, विकास उपाध्याय जैसे यूथ और मतलब ठीक ठाक पोजीशन में है। राजनांदगांव खुद भूपेश बघेल जी मैदान में है। तो जो खुद से सक्षम है वो प्रत्याशी देवेंद्र यादव का भी नाम इसी संदर्भ में बिलासपुर लिए जा रहा है ताकि 2 बार के 2 बार के विधायक मेयर रहे हैं, है ना, और कम से कम मुकाबला करती पार्टी दिखे, इसलिए कांग्रेस। मौजूदा हालात में बात कर लेते हैं। बीजेपी में इन दिनों एक अलग ट्रेंड चल रहा है, लगातार कांग्रेस से बीजेपी आने वालों का दौर चल रहा है। पार्टी प्रवेश जो है नई सदस्यता अभियान चला रही, एक तरह से देखा जाए। देखिए यशवंत, क्या होने वाला है कांग्रेस के कार्यकर्ता का? देखिए विचार कभी खत्म नहीं होता है यशवंत जी। इस देश में समाजवादियों का भी समय रहा और आज ऐसा लगता है कि समाजवादी नहीं है, पर हमारे यहाँ अगर 4 शहर में 4 समाजवादी भी हैं तो उनको हम पहचानते हैं कि ये समाजवाद से जुड़े हुए हैं। विचारधारा कम्युनिस्ट देश में लगभग ऐसा लगता है कि सिमट गए हैं, लेकिन उसका झंडा डंडा लेके चलने वाले तो लोग हैं ही हैं। स्वाभिमान मंच, आप जब ज़्यादा दूर मत जाइए, छत्तीसगढ़ जब राज्य बना तो ताराचंद साहू जी स्वाभिमान मंच खड़ा किए, उनके लड़के पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दी, लेकिन स्वाभिमान मंच तो आज भी है। तो विचार कभी न कहीं मरता नहीं है, कांग्रेस कहीं ख़त्म नहीं होने वाली है। अभी जो दौर चल रहा है ना यशवंत, वो बड़ा कठिन दौर है। कांग्रेस अपने बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है और ऐसे समय में जो कमज़ोर हैं, जो डरे सहमे लोग हैं, वो नाव से कूद के भागेंगे ही। तो इससे मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने का ये बड़ा अच्छा अवसर है यशवंत। जो लोग छोड़कर जा रहे हैं वो हमारे थे नहीं, मजबूरी में हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये मान के पार्टी को मानना चाहिए ऐसा। भाई सुरेंद्र दाऊ, आप देखिए सुरेंद्र दाऊ का मामला कुछ ऐसा है यशवंत कि सुरेंद्र दाऊ जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे। राजनांदगांव का आम कांग्रेसी अब ये सवाल पूछ रहा है कि आप 5 साल जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे, तब आपने क्या किया, कौन से कांग्रेस के कार्यकर्ता का आपने काम किया, अपने क्षेत्र में आपने कौन से विकास का काम किया, ये भी ब्यौरा तो आपको देना पड़ेगा। आप नेता हैं, आप नेता हैं, कार्यकर्ता नहीं है। और नेता अगर रोने लगे तो फिर ठीक है, महफिल लूटी जा सकती है। मैं आज कुछ भी बोल दूं तो देखने वाले लोग लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, पर मैं उसकी सच्चाई को तो मेरे को भी समझना पड़ेगा। तो कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं, कांग्रेस को अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने की जरूरत है और टॉप टू बॉटम एक से काम नहीं चलेगा। सुरेंद्र के समर्थन में लोग आ रहे हैं, वहाँ पे कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। लोग कोई नहीं आ रहा है यशवंत, मैं तो राजनांदगांव देख रहा हूँ। अब वो भाजपा अपनी राजनीति को सही कर रही है, उसमें बीजेपी शामिल करा ली, भाजपा शामिल नहीं कर रही है। वो जो कोई भी लोग कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं उनको मोटिवेट कर रही है, उनको मोटिवेट भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भाजपा का जो मीडिया सेल पूरी तरह उसमें लग गया है इसमें। मैं अभी भाषण दे रहा हूँ और 2 मिनट में पूरे प्रदेश में एक झटके में फैल जाता है। तो ये तंत्र कहीं ना कहीं तो काम कर रहा है। तो अभी छत्तीसगढ़ में 3 कांग्रेस को अपने भीतर छुपे विभीषणों और जयचंदों को पहचानने की जरूरत है बिल्कुल, कि कौन पार्टी के हित में काम करेगा, कौन नहीं करेगा। इसकी पहचान संगठन से जुड़े लोगों को करनी पड़ेगी, तभी आगे की गुंजाइश बनेगी, अन्यथा कांग्रेस का अभी फिलहाल कुछ होता नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी तो होली के बाद और माहौल बनेगा, राजनीति में एक से एक रन चढ़ेंगे। ठीक है, तो आलोक तिवारी जी से जिनसे बातचीत हो गई बहुत सारे विषयों पर, जो कि बस्तर के साथ साथ मौजूदा हालात पर भी हमने बातचीत कर ली कि कांग्रेस से बीजेपी जाने वाले क्यों ऐसा कर रहे हैं और आगे क्या कुछ होने वाला है। हमारी बातचीत कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और होली के बाद और क्या सुनना पसंद करेंगे आप वो भी हमें कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।